हेलो बच्चों, आज हम एक नए अध्याय का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है मैक्स वेबर का आदर्श प्रारूप। मैक्स वेबर के आदर्श प्रारूप में हम यदि देखें तो वेबर के पद्धति शास्त्र में आदर्श प्रारूप की जो अवधारणा है उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। इन्होंने सामाजिक वास्तविकता को समझने के लिए या उनके बारे में सामान्य नियमों को जानने के लिए इस अवधारणा का प्रयोग किया था। वेबर आदर्श प्रारूप को एक अध्ययन का यंत्र मानते हैं जिसका प्रयोग वे घटनाओं की समानताओं और असमानताओं को ज्ञात करने के लिए करते हैं। क्योंकि आदर्श प्रारूप का जो निर्माण है वो समाजशास्त्री कहते हैं कि कुछ वास्तविक तथ्यों के आधार पर तर्क संगत रूप से करता है। इसका निर्माण अध्ययन के लिए उपकल्पना की रचना हेतु किया जाता है। आदर्श शब्द का यदि हम देखें तो कोई श्रेष्ठता के संदर्भ में अर्थ नहीं है, मूल्यों से भी इसका कोई संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य नैतिक आदर्शों का पता लगाने से भी नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कि वास्तविक सामाजिक जीवन में जो तथ्य हमारे पाए जाते हैं उनका विचार पूर्वक कुछ हम तथ्यों का चयन कर लेते हैं और उन्हें अध्ययन के लिए एक पैमाना मानकर, स्टैंडर्ड मानकर हम पूरा अध्ययन कर सकते हैं। इस प्रकार यदि हम देखें तो हम कह सकते हैं कि आदर्श प्रारूप जो है वो एक वास्तविकता या रियलिटी के कुछ ऐसे तत्वों का चुनाव है जो इनको सम्मिलित करके हम एक उनको निर्मित आदर्शात्मक मान के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। और यदि हम देखें तो आदर्श प्रारूप वास्तविकता का आधार पर जिनका हम निर्माण करते हैं उनमें फिर भी वास्तविकता का उनमें बराबर नहीं होता, नहीं उनमें उनका औसत बराबर होता है। तो इस प्रकार ये डिपेंड करता है कि आज हम जिसका अध्ययन कर रहे हैं हम उसमें आदर्श प्रारूप के लिए किस चीज़ को चुनेंगे। ये डिपेंड करता है कि प्रत्येक अध्ययनकर्ता अपना अलग अलग आदर्श प्रारूप बना सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि मान लो हम कहते हैं कि मैं एक जॉइंट फैमिली का अध्ययन करना चाहता हूं, तो उसके अध्ययन से पहले मैं ये सोचूंगा कि वो मैं उन वास्तविक तथ्यों का चयन करूंगा जिसमें अमुक अमुक निम्न उसकी विशेषताएं होंगी और उसे संयुक्त माना जाएगा, और इसके अभाव में मैं उसे एकांकी परिवार ही कहूँगा। अब ऐसी विशेषताओं को अध्ययन करने के लिए जिन जिन संयुक्त परिवार के लिए हम उनको आदर्श प्रारूप के रूप में उनका हम निर्माण कर सकते हैं। मान लो मैंने कहा कि मैंने 5-6 विशेषताएं अलग कर ली कि ये विशेषताएं जिस जिस परिवार में होंगी वो एक ज्वाइंट फैमिली है। जैसे एक चूल्हा हो सकता है या संयुक्त परिवार का एक संयुक्त किचन हो सकता है, सदस्यों की संख्या अधिक होगी, लंबे समय से एक साथ रह रहे होंगे, प्लस पारिवारिक संपत्ति जो है वो सबकी सामूहिक होगी, है ना। घर में बड़े बुजुर्गों में जो सबसे अधिक उम्र के हैं वो पूरे परिवार पर नियंत्रण रखते होंगे, और सामूहिक संपत्ति के अलावा सब एक दूसरे के लिए हम की भावना रखते होंगे। अब ये मान लो मैंने कुछ 5-7 विशेषताएं ले ली, तो इन सारी 5-6 विशेषताओं वालों को मैं संयुक्त परिवार कहूँगा। तो ये जो मैंने विशेषताएं अपने प्रमुख अध्ययन के लिए चुनी है, इन्हीं को मैं अपने आदर्श प्रारूप के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ। अब आदर्श प्रारूप के निर्माण के लिए यदि हम देखें तो हम ऐसे घटनाओं को या व्यक्तियों के तर्क संगत तरीके से उन चीज़ों का चुनाव करेंगे जिसमें समस्त घटनाओं या समस्त व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता हो, उसे हम एक आदर्श प्रारूप कह सकते हैं। अब इस प्रकार यदि हम देखें, वेबर ने आदर्श प्रारूप का यदि हम देखें तो सामाजिक जितने भी अध्ययन हुए हैं वो उनको पूर्णतः वस्तुनिष्ठ नहीं मानते, क्योंकि वह विशेषताओं के अंदर पक्षपात की भावना बनी रहती है। क्योंकि आदर्श प्रारूप जो हैं वो समय के साथ साथ परिवर्तित होते रहते हैं। फिर भी वेबर ने इन आदर्श प्रारूपों के लिए 3 प्रकार की विशेषताओं का उल्लेख किया है। पहला, आदर्श प्रारूप का निर्माण कर्ता द्वारा क्रिया के किसी एक विशेष उद्देश्य या अर्थ के लिए किया जाता है जो कि वैज्ञानिक या वस्तुनिष्ठ नहीं होता, उसमें व्यक्तिगत अर्थ समाया होता है। दूसरा, आदर्श प्रारूप सब कुछ का वर्णन या विश्लेषण नहीं करता, बल्कि उसमें सामाजिक व्यवहार या घटना के संपूर्ण पक्षों की व्याख्या का निर्वचन करता है। तीसरा, इसका प्रयोग ऐतिहासिक समस्याओं के अध्ययन और विश्लेषण के लिए किया जाना चाहिए। कोई भी आदर्श प्रारूप अंतिम नहीं होता, घटनाओं के साथ साथ आदर्श प्रारूप बदलते रहते हैं। तो इस प्रकार वेबर की आदर्श प्रारूप की जो अवधारणा है वो कोई नई बात नहीं है,
वरन उन वास्तविकताओं को समझने का एक केवल प्रयास मात्र है और उन्होंने इसे अन्य विज्ञानों की अपेक्षा अधिक स्पष्ट और सही शब्दों में या यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया है, जिससे मानव व्यवहार की तार्किक तथा कार्यकरण के संदर्भ में व्याख्या की जा सके। आदर्श प्रारूप ऐतिहासिक घटनाओं को उनके सांस्कृतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए समझने के लिए एक अच्छा साधन साबित हो सकता है। ये था आपका वेबर का आदर्श प्रारूप क्या है। थैंक यू।